हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अभी आपके आईटीआई का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम मैक्सिमम सबका हो चुका है। अब सीबीटी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है, तो आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेके आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो ये क्लासेस अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आपका कोई सा भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल इंजन, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, टर्नर, कोपा, ऑल ट्रेड के लिए ये क्लास एलिजिबल रहेगी। ठीक है, तो आज फर्स्ट यूनिट का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सलूशन करने वाले हैं, वो भी केवल मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सीबीटी के एग्ज़ाम में निम्मी के क्वेश्चंस आते हैं, बस उन्हीं को केवल अपन टारगेट में लेके चलेंगे। क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही कम है, तो कम टाइम है, इसलिए अपन क्या करेंगे, कम से कम चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आपको इसी चैनल में सेकेंड ईयर की भी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम क्लासेस ये कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको निम्मी के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कराएंगे आज। ठीक है, वो भी फर्स्ट चैप्टर के। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रोजगार कौशल का परिचय। ठीक है, रोजगार कौशल का परिचय। तो इसमें और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम आपको केवल निम्मी सीबीटी है ना, सीबीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका भी सीबीटी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो पीडीएफ के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी भारत स्किल पीडीएफ के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं का सलूशन आपको कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास पीडीएफ है तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी पीडीएफ के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको यहाँ क्वेश्चन भी यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी सूचना या डाटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो वार्तालाप कहलाता है कि आदान प्रदान कहलाता है कि संप्रेषण कहलाता है कि मूल्यांकन कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है ना। फिर निम्न में से सूचना क्रांति का नायक है। ठीक है, सूचना क्रांति का नायक कौन है? मोबाइल है, सीपीयू है, ईमेल है, कंप्यूटर है? तो कौन है आपका? कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद जो संप्रेषण होते हैं वह कितने प्रकार का होता है? ए नंबर है 2 प्रकार का, बी नंबर है 6 प्रकार का, सी नंबर है 4 प्रकार का और डी नंबर है 5 प्रकार का। तो संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे जो अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप नहीं पढ़े हैं तो अंदर थ्योरी पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, जैसे आप आज 13 तारीख हो गया, केवल आपका इधर है ना 15 से 16 दिन ही टाइम केवल बच रहा है, तो आपको टोटल सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो या तो फादर साहब कंप्यूटर भी उन्हें बोला जाता है, और कंप्यूटर का आविष्कार भी किसने किया था? तो ए नंबर है कीथ डेविस, बी नंबर है चार्ल्स बेबेज, सी नंबर है ग्राहम बेल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है? ठीक है, तो कौन से आपके? चार्ल्स बेबेज जी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है? स्पीड, तो हाँ भैया स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, मतलब शुद्धता भी होती है, मतलब हम कुछ भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो जैसे 2 × 2 किए है ना, तो आंसर गलत नहीं आ सकता, एकदम एक्यूरेट के साथ देगा। और विश्वसनीयता, ठीक है, हम इतने बड़े बड़े काम है ना, पैसे ट्रांसफर करना, सब चीज़ें करते हैं, तो अगर हमें विश्वास है कंप्यूटर में तब तो कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ है ना, मतलब उपरोक्त सभी है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपको जैसे कुछ उपरोक्त सभी या ए बी दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो थोड़ा उनको आपको टारगेट पे लेना है क्वेश्चनों को। ठीक है, और हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी डिस्कशन करेंगे पेपर के टाइम तक। ठीक है, अगला नंबर है आपका, देश की आर्थिक प्रगति में निम्न में से किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ठीक है, व्यवहारिक कौशल का है कि उद्यमिता कौशल का है कि संचार कौशल का है कि इनमें से कोई नहीं? तो किसका है? उद्यमिता कौशल का है। ठीक है ना, आर्थिक रूप से है ना प्रगति में निम्न में से किसका योगदान है? तो उद्यमिता कौशल का है ना, जितना बेस्ट आपका है ना रहेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या रहेगा? वृद्धि होगी। अगला नंबर है आपका, कोई भी व्यवसाय, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा था आप लोगों को, हाँ, कोई भी व्यवसाय अपने आप प्रारंभ नहीं होता, यह कथन किसका है? तो ए नंबर है मिथेल पार्मर, बी नंबर है वाटसन, सी नंबर है कीथ डेविस, डी नंबर है प्लेटो। तो कौन बोला था? मिथेल पार्मर जी बोले थे। ठीक है ना, कि कोई भी व्यवसाय अपने आप प्रारंभ नहीं होता, यह कथन मिथेल
पार्मर जी ने बोला था, ठीक है। अगला नंबर है इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के लिए योग्यता निर्धारित की गई है, तो क्या होना चाहिए आपकी बेसिक 10वीं पास। ये तो आप सबको मालूम ही होगा, अगर आप ITI करने आए हैं तो ये चीज़ तो आपको क्लियर ही होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप लोग जब ES के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही सही कर लेंगे, ठीक है ना। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जैसे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो मतलब 100 नंबर, सॉरी 25 दूना 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब 50 नंबर में है ना, हमारे यहाँ से बच्चे 49 50 तक है ना, 50 में 50 तक लाए हैं, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसे रीड करेंगे प्रॉपर, ठीक है, तो आपका भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन कि देश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ए नंबर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी नंबर है नेहरू आजीविका योजना, सी नंबर है सांसद अनुसंधान योजना, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ठीक है। अगला नंबर है 25 नंबर आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में किन युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाती है। कम पढ़े लिखे युवकों को, कि साक्षर युवकों को, कि असाक्षर युवकों को, कि BA पास युवकों को। तो कम पढ़े लिखे युवकों को दी जाती है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कि पिता का आय प्रमाण पत्र, के उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ, है ना, मतलब उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगला नंबर है मुद्रा लोन योजना में कितने लाख तक का बिजनेस लोन बिना कुछ गिरवी रखे लिया जा सकता है। तो 20 लाख तक का, ठीक है। सॉरी 20 लाख नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या है, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख। तो सही आंसर क्या होगा, 10 लाख तक लिया जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राज कौशल योजना के उद्देश्य हैं। ए नंबर है सेवा प्रदाता से सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण करवाकर कौशल उत्पन्न करना। सी नंबर है आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता। डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, आपका उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन केवल अपन इतना ही डिस्कशन करते हैं। कल की क्लासेस में अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, है ना। सेकंड क्या रहेगा आपका, संवैधानिक मूल्य व नागरिकता, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसे लगी। तो हम फर्स्ट ईयर की जितनी थ्योरी है ना, जितने CBT एग्जाम वाली PDF के क्वेश्चन है वो हम आपको धीरे धीरे डे बाई डे कंप्लीट करा देंगे। और इसके साथ साथ आपको जरूर बताना है कि आपकी और सब्जेक्ट कौन सी कमजोर है ना, जैसे ड्राइंग है, कि W वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगेगी तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट क्लासेस आपको ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो अभी पेपर देने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।